भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़ पठार, नदी, गड्ढा, कहीं पर सपाट मैदान, कहीं पर प्राचीन पठार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग, 10.6% पहाड़िया, 27.7% पठारी क्षेत्र, 43% मैदानी भाग भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया। ए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। बी, उत्तर भारत का विशाल मैदान। सी, प्रायद्वीपीय पठार। डी, तटीय मैदान। ई, भारतीय द्वीप। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। विस्तार सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर तथा 6000 मीटर। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पर हैं। पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किमी तक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। 1, द्रास हिमालय 600 मीटर। 2, वृहद या आंतरिक हिमालय 6100 मीटर। 3, लघु या मध्य हिमालय 300 मीटर। 4, शिवालिक हिमालय 1000 से 2500 मीटर। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय बटा टेथीस हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियां आती, जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। भारत की सबसे ऊंची के 2, गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर कराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। के 4, गैसरब्रुम प्रमुख चोटी है। काराकोरम श्रेणी में अनेकों ग्लेशियर हैं, जिसे 1, सियाचिन ग्लेशियर 72 स्क्वायर किलोमीटर, बियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर। 3, बाल्टोरो ग्लेशियर 62 किलोमीटर। 4, हिस्पर ग्लेशियर 61। काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, स्थित है। कराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। द्रास हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर टाशिनरो से लेकर कैम्ब्रियन युग तक चट्टानें पाई जाती हैं। द्रास हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय इसे महान, सर्वोच्च, हिमद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। यहाँ सदा हिमाच्छादित होते रहता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विस्तार नंगा पर्वता से नामचाबरबा पर्वत तक। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल, मेट्रिक्टन एवरेस्ट की चामोलुग्मा सागर माथा भी कहते हैं। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुग्मा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम व गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद, लंबाई 20 किलोमीटर। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 35 किलोमीटर होती है। यहाँ गंगा व यमुना का उद्गम स्थल है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दरें हैं, कश्मीर में जोजिला व बुर्जिला। वृहद हिमालय की चोटियाँ नोट कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। लघु या मध्य हिमालय औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मी तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। यहीं पर पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाता है।
इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू, मनाली पर्यटक स्थल है। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग व सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। प्रमुख घाटी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कागड़ा घाटों, काठमांडू घाटी। शिवालिक हिमालय, इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय पदस्थलों भी करते हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर तथा हिमालय व पंजाब में चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल में डाफला, अबीर, मिरी, मिशमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम में दून ई.जी देहरादून, पूरब में द्वार ई.जी हरिद्वार कहा जाता है। यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में आराकाम पर्वत से मिल जाती है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 1, पंजाब हिमालय 2, कुमायूं हिमालय 3, नेपाल हिमालय 4, असम हिमालयसर सिडनी बुराड़ द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया। यह विभाजन घाटियां की आधार मानकर किया गया। पंजाब हिमालय बटा कश्मीर हिमायल विस्तार, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग। लंबाई 56। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ जाफरान की खेती होती है। करेवा चिकनी चट्टानी मिट्टी। कुमायूं हिमालय विस्तार सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का पश्चिम भाग, पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा नंदा देवी 7817 मी कुमायूं का सर्वोत्तम शिखर। नेपाल हिमालय विस्तार काली नदी तथा महानंदा नदी। विस्तार लन 800 किलोमीटर। असम हिमालय विस्तार तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर। हिमालय पर्वत का दक्षिण में सधुगगा और ब्रह्मपुत्र नदा द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। कुल क्षेत्र 7 लाख एसक्यू, पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन विशाल मैदान का विभाज मुख्य 6 भागों में किया जा सकता है। 1 भाबर 2, तराई 3, बांगर 4, खादर कछारी 5, रेह कल्लर 6। डेल्टा भाबर प्रदेश, यह शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों जलोढ़ पंख का निक्षेप करती है, जिसे भावर नाम दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है। यह नदियों लुप्त हो जाती है। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है, तराई प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्रणाली पाए जाते हैं। यहाँ मच्छरों का प्रकोप होता है। कौप प्रदेश काप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। इस मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 1 खादर मिट्टी, 2 बांगर मिट्टी प्रदेश। खादर मिट्टी प्रदेश जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। इसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश करते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती, इसका रंग हल्का तथा बालू व कंकड़ युक्त है। बांगर मिट्टी प्रदेश उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान के अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, अतः यहाँ पुरानी काप मिट्टी ही पाई जाती है।
रेह बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहां सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफेद परत बिछी हुई होती है। इसे ही रेह या कलहर कहते हैं। यह यूपी तथा हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है। डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहानों के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। हिमालय, 4 उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन सिंधु तंत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इन पांचों नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब व हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र एक। सिंधु और झेलम का दोआब सिंधु सागर दोआब 2। झेलम और चिनाब का दोआब चांच दोआब 3। चिनाब और रावी का दोआब रचना दोआब 4। रावी और व्यास का दोआब ऊपरी दोआब बटा बारी दोआब 5। व्यास और सतलज का दोआब विस्त दोआब। गंगा का मैदान यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड और बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप किया द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहां लाकर निक्षेप करती हैं। भूआकृतिक दृष्टि से बंगर और खादर इसके दो भाग हैं। मैदान को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। 1, ऊपरी गंगा का मैदान दिल्ली से इलाहाबाद, पश्चिमी यूपी 2, मध्य गंगा का मैदान इलाहाबाद से फरक्का, यूपी बिहार 3, निम्न गंगा का मैदान गंगा को डेल्टाई प्रदेश, बिहार प्लस बंगाल। ऊपरी गंगा का मैदान विस्तार पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में विस्तृत। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा है। मध्य गंगा का मैदान विस्तार, यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी नदी इसका उदाहरण है। सर निम्न गंगा का मैदान विस्तार हिमालय की तलछटी से तक पश्चिम बंगाल में है। लंबाकार गंगा के डेल्टा इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत द्वीप एवं तराई का क्षेत्र द्वार कहलाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी बटा ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह 3 ओर से पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है।